बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डाइजेशन इन ह्यूमंस कि डाइजेशन क्या होता है और हमारी बॉडी को डाइजेशन की नीड क्यों होती है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमें रोज़मर्रा के काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी हासिल करने के लिए हम फूड खाते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है कि हम अपनी बॉडी का एक पार्ट काट कर वहाँ से फूड एंटर करवा लें और एनर्जी हासिल कर लें। इसलिए हम देखेंगे कि किस तरह ह्यूमन में डाइजेशन होती है। हर पॉइंट को अंडरस्टैंड करने के लिए वीडियो को एंड तक वॉच करें। हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं और देखते हैं फूड के कंपोनेंट्स, यानी फूड के कंपोनेंट्स का ओवरव्यू करते हैं। फूड के कंपोनेंट की मेजर चीज़ें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड। उसके अलावा भी है, बट जो ये तीन है ये मेजर है। जब कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा जाता है तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और जब प्रोटीन को तोड़ा जाता है तो अमाइनो एसिड्स में, और लिपिड को तोड़ने के बाद ये फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आती है एक प्रॉब्लम, क्योंकि हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स इनकी ज़रूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये मैक्रो मॉलिक्यूल है, बड़े मॉलिक्यूल है। हमारी बॉडी को माइक्रो मॉलिक्यूल यानी छोटे मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। लेकिन यहाँ पर समझने की बात यह है कि हमारी बॉडी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट नहीं कर पाती, यानी स्टमक से नहीं गुजर के जाएगी, इंटेस्टाइन से नहीं गुजर के जाएगी, वहाँ से सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं होगी। इसलिए हमारी बॉडी क्या करेगी? इनकी डाइजेशन करेगी। बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने का नाम ही डाइजेशन है। और आज के इस लेक्चर में हम इन इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ को अंडरस्टैंड करने वाले हैं। द फर्स्ट टर्मिनोलॉजी इज़ इंजेशन। सबसे पहले आप क्या करते हैं? फूड मुंह में डालते हैं, और इसी अमल को हम कहते हैं इंजेशन। इसकी आप डेफिनेशन ऐसे कर सकते हैं, टेकिंग इन ऑफ द फूड इज़ कॉल्ड इंजेशन। यानी आपने जब मुंह में नवाला डाला और निगल लिया, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इंजेशन। अब हमने फूड जो कि खा ही लिया है, लेकिन अब उसने नीचे भी तो जाना है। जब वो जाएगा तो क्या होगा? लार्ज फूड मॉलिक्यूल को कन्वर्ट किया जाएगा स्मॉल मॉलिक्यूल में, और इसी अमल को कहते हैं हम डाइजेशन। इसकी डेफिनेशन ये है, द ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल सोल्यूबल फूड मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड डाइजेशन। यानी डाइजेशन यानी लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स को स्मॉल फूड मॉलिक्यूल में कौन कन्वर्ट करेगा? एंजाइम्स। अब हम आते हैं नेक्स्ट फेज की तरफ, विच इज़ एब्जॉर्प्शन। फूड को डाइजेस्ट करने का हमारा मकसद क्या था? ताकि हम उसे ब्लड में शामिल कर सकें, और ब्लड में शामिल करने के प्रोसेस को, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन से जब फूड ब्लड में जाएगा, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। इसकी डेफिनेशन है, व्हेन द ब्लड हैज़ बीन डाइजेस्टेड द स्मॉल मॉलिक्यूल मस्ट पास आउट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्यूब इनटू द ब्लड एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। अब फूड तो ब्लड में चला गया, लेकिन हमने फूड खाया क्यों था? ताकि हम एनर्जी हासिल कर सकें, वो फूड हमारे सेल्स तक पहुंच सके। इसलिए जब ब्लड में पहुंच ही गया है, अब हमारा काम क्या है? नेक्स्ट सेल में पहुंचाना। अब इन फूड को जो ब्लड में है, अब सेल तक पहुंचाना मुख्तलिफ पर्पस के लिए, मुख्तलिफ इस्तेमाल के लिए, एनर्जी हासिल करने के लिए, हमारी बॉडी स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन। लेकिन अनडाइजेस्टेड फूड, वो फूड जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, जैसे कि फाइबर्स हैं, वो अपनी बॉडी से हम ऐसे निकाल लेते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इजेशन। आप एलिमिनेशन भी कह सकते हैं, आप एक्सक्रीशन भी कह सकते हैं, और इजेशंस, ये तीनों टर्म्स यूज़ की जाती हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल 1.2 ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल है। हमारे बॉडी के वो ऑर्गन्स जो डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाते हैं और फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, उसे हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। आप ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि फूड जिन रास्तों से गुजर के जाता है, उसे हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 सेट ऑफ ऑर्गन्स। यानी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो आपके पास 2 सेट ऑफ ऑर्गन्स पर मुश्तमिल है। द फर्स्ट वन इज़ एलिमेंट्री कैनाल एंड द सेकेंड वन इज़ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल तो वो रास्ता है जिससे फूड गुजर के जाता है और डाइजेस्ट होता है। मुख्तलिफ फेजेस होते हैं, जैसे कि इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, इजेशन हमने पढ़ा। अगर हम एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स को देखें तो इसमें माउथ, ओरल कैविटी, फेरिंक्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन शामिल है। नेक्स्ट हमारे पास है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स तो डायरेक्ट फूड की डाइजेशन नहीं करते, लेकिन ये हेल्प करते हैं डाइजेशन में।
डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में कौन से ग्लैंड शामिल है? जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, लिवर एंड पेनक्रियाज। सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे माउथ में, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हमारे स्टमक में और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हमारे इंटेस्टाइन्स में होते हैं। यहाँ तक अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।